Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying and taking care of yourself at home. Students, we have started the new chapter from our course book. The chapter name is Chaskit Goes to School. The name Chaskit is a girl. She is a girl. She is having a disability. She cannot move here and there. वो इधर उधर घूम नहीं सकती है because she is having a disability, as you can see in this picture. बेसिक स्टोरी वी हैव ऑलरेडी रेड दैट वाई शी कैनॉट गो टू स्कूल. वो क्यों नहीं जा सकती बाकी बच्चों की तरह स्कूल? बिकॉज वो नहीं घूम सकती, उसको व्हील चेयर पर ही बैठे रहना पड़ता है. ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. सो एज यू कैन सी या दिस इज़ द पेज नंबर 2. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट व्हेन अब्बाले, जब उसकी मम्मा अब्बाले व्हील चेयर ख़रीद के लेके आती है तो सब लोग उसके घर में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. अब उसकी मम्मा की आंखों में आंसू आ गए हैं, खुशी के आंसू. ठीक है, सेड अमाले विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन हर आइज़. व्हाट शी इज सेइंग, क्या वो कह रही हैं उसकी मम्मा कि अब मुझे चस्किट के साथ इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा. अब वो अपने तरीके से जहाँ वो जाना चाहती हैं वहाँ पे इधर उधर मूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर. और ऊपर से क्या कहती है, एंड आई विल बी एबल टू गो वेयर एवर आई वॉन्ट, क्राइड चस्किट एक्साइटेडली. अब वो चस्किट भी ये कह रही है बहुत ही एक्साइटमेंट में कि अब मैं भी इधर उधर घूम सकती हूँ, इधर उधर जा सकती हूँ. आई विल बी एबल टू गो, ठीक है, सक्षम हूँ अब मैं, ठीक है, इधर उधर घूमने के लिए, जस्ट वाइल टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हील चेयर. प्लीज़ प्लीज़ कुड आई राइड ऑन योर व्हील चेयर वंस इन अ वाइल, बेग्ड स्टोबन. अब स्टोबन उसका भाई है, छोटा लड़का है ना, स्कूल में जाने वाला बच्चा है वो. तो उसको नहीं पता कि व्हील चेयर उसकी सिस्टर, उसको ये तो पता है कि उसकी व्हील चेयर जो है उसकी सिस्टर के लिए है, लेकिन उसको उनके घर में एक नई सी चीज़ आई है तो एक्साइटमेंट तो होती है ना. आपको भी होती है ना, जब आपके घर में कुछ ऐसी नई सी चीज़ आ जाए, आपको भी होता है कि हम यूज़ करें इसे, हम इससे खेल लें ये वो. तो स्टोबन क्या कहता है, कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस पर व्हील चेयर पर राइड लेनी है, एक बार ले लूँ मैं राइड ले लूँ. ही वॉन्टेड टू व्हील इट अराउंड टू, इट लुक लाइक फन. उसको ये बहुत ज़्यादा फ़न की तरह लग रहा था, बहुत मतलब फील कर रहा था कि मुझे इसमें बहुत मज़ा आने वाला है अगर मैं व्हील चेयर पर बैठ के इधर उधर घूमूंगा. ठीक है, सो ही वॉन्टेड दैट. स्लोली चस्किट लर्न टू यूज़ हर व्हील चेयर, बहुत ही धीरे से वो उसका यूज़ करती है. शी वुड आस्क हर मदर टू सिट हर इन द व्हील चेयर आउटसाइड हर होम every evening. From here she would watch children returning from school chattering and laughing merrily in groups. अब वो डेली चेयर पे बैठ के क्या करती थी, उसकी मम्मा तो अपने काम में लग जाती थी होम में, है ना. वो एक चेयर पे बैठ के बच्चे आते जाते थे, बाहर जो भी विंडो के बाहर जो भी मूवमेंट्स होती थी, जो कुछ भी चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या फिर वेव्स हैं, या फिर बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं खेल रहे हैं, है ना, ग्रुप्स में चैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ अंदर बैठी उस चेयर पे इंजॉय करती थी. द इवनिंग बस वुड रिटर्न फ्रॉम, और कुछ टाइम पे इवनिंग की जो बस थी वो भी रिटर्न होती थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो लेने भी तो आना है ना. सो ले ब्रिंगिंग बैक पीपल फ्रॉम वर्क एंड द मार्केट प्लेस. लोगों को देखती थी, जो लोग इधर उधर घूमते थे, काम अपने जॉब्स पे जाते थे फिर वापस आते थे, या मार्केट जाते थे वहाँ से वापस आते थे. मतलब अब वो एबल है, मतलब एक जगह पे बैठ के सब कुछ इंजॉय करती है, वहाँ पे उसको बैठा देते थे और वो इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर लेती थी विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर. How much more exciting the world was from here that from the kitchen window. जैसे वो शुरू से किचन विंडो में देखती रहती थी, उसको एक जगह पे बिठा देती थी उसकी मम्मा. अब वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट सी हो गई है उसको, है ना, जस्ट बिकॉज अ व्हील चेयर हैज़ ऑलरेडी कम इन देयर हाउस. इन द नेक्स्ट पेज, one evening when Chaskit was sitting outside the house with her grandfather, a young boy came up to her. As you can see in this picture, Chaskit was sitting on the wheelchair and he is the grandfather of Chaskit, and the boy who suddenly came just near to their home, what he was saying कि मुझे, he carried a letter which he handed over to grandfather Julie. Julie हमने बात करी थी ना वर्ड मीनिंग्स में. दिस इज़ अ ग्रीटिंग, जब हम किसी को हेलो हाय बोलते हैं. ठीक है. द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड. उसने बोला, एक लड़का उनके घर पे आता है, ठीक है, उसका नाम है अब्दुल. वो उसके घर पे आता है, वो क्या कहता है, कहता है मुझे ड्राइवर ने ये बोला है कि मैं ये जो
पेपर है वो आपको दे दूँ, इसलिए मैं आपको ये देने आया हूँ। मेरा नाम अब्दुल है। इतना कह के वो चस्किट की तरफ आ जाता है, मतलब उसकी तरफ देखता है कि वो व्हील चेयर पर बैठी रहती है ना। तो होता है ना एक किड को कि हाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला बच्चा है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि मेरे एज का है। तो ऐसा करके बड़ा ही स्माइलिंग सा फेस लेके वो चस्किट की तरफ आ जाता है। क्या कहता है, आई स्टडीड इन 6th क्लास एट अ गवर्नमेंट स्कूल। कहता है मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। कहता है मैंने यूजुअली आपको देखा है और मैं देख के बहुत वंडर करता हूँ। वाई यू डोंट गो कम टू स्कूल, तुम स्कूल में क्यों नहीं आती हो। जूली अब्दुल, ठीक है, जूली का मतलब हमने भाई बात की है हेलो हाय के लिए यूज़ करता है। चस्किट बोलती है हेलो अब्दुल। कहती मैं कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि द पाथ टू द स्कूल इज़ टू अनइवन, क्योंकि जो पाथ है, रास्ता है स्कूल की तरफ जाने का, वो बहुत ही अनइवन है ना। एंड पिबली एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक, और बहुत ही ऊबड़ खाबड़, जैसे बोलते हैं ना, हमने जैसे बात की लेह लद्दाख में हिली एरियाज़ होते हैं थोड़े से, तो फ्लैट एरिया नहीं होता, ठीक है। और अगर फ्लैट एरिया होगा तो व्हील चेयर ईज़िली मूव कर सकती है, लेकिन अगर फ्लैट एरिया नहीं होगा, इधर उधर वाला एरिया होगा, मीन्स कुछ माउंटेन्स लाइक कुछ पत्थर कंकर ऐसा कुछ पड़ा होगा, तो जो ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे व्हील चेयर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती हैं, ठीक है, गिरने का भी खतरा रहता है। तो इसी वजह से वो व्हील चेयर पे बैठी रहती है। वो ये बोल रही है, अपनी प्रॉब्लम बता रही है उसको कि वाई शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। बिसाइड्स आई कैन नॉट क्रॉस द लिटल स्ट्रीम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। कहती मैं ये जो छोटी सी स्ट्रीम जो वो डेली बैठ के देखती है ना, उस विंडो से एक छोटी सी स्ट्रीम जा रही है, कहती मैं तो इसको भी क्रॉस नहीं कर पाती हूँ जो स्कूल के सामने जाती है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू कैरी मी टू स्कूल एंड बैक एवरी डे। कहती है मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मुझे डेली स्कूल भेजना, कैसे भेजेंगे मुझे और डेली वापस लेके भी आना, है ना, डेली तो नहीं हो सकता। आई यूज़ टू बी एज लाइट एज अ फैदर बट नॉट एनी मोर, ठीक है। फिर वो क्या कहती है, बट वुड यू लाइक टू कम टू स्कूल। अब्दुल पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो। ऑफ कोर्स, क्या कहती है, ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ। कहती आई हेयर माई यंगर ब्रदर टॉक ऑफ ऑल दैट ही डज एट स्कूल। मैंने अपने छोटे भाई से बहुत कुछ सुना है कि स्कूल में जाके वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ वो बताता है ना घर पे आके जब वो स्कूल से वापस आता है। आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक ऑल ऑफ़ यू। कहती मैं भी अपने फ्रेंड्स की तरह, अपने भाई की तरह स्टडी करना चाहती हूँ, लाइक मेक फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, गेम्स खेलना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म वेयर करना चाहती हूँ और एग्ज़ाम्स भी देना चाहती हूँ। समटाइम्स माई ब्रदर टीचेज़ मी सॉन्ग्स डैट ही हैज़ लर्नड एट स्कूल। कभी कभी मेरा जो भाई है जब वो स्कूल में कोई सॉन्ग सुनता है, ठीक है, सीखता है, कुछ भी सीखता है, सॉन्ग सीखता है या कुछ भी लर्न करता है, वो मुझे आके घर पे सुनाता है, बताता है। एंड आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यू मे नॉट बिलीव दिस बट आई समटाइम्स ड्रीम ऑफ कैरिंग अ स्कूल बैग इवन ईटिंग पैक्ड लंच। कहते तुम्हें विश्वास नहीं होगा, कभी कभी मुझे मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा सपना लेती हूँ कि काश मैं भी कभी स्कूल जाऊँगी, मैं भी अपना लंच टिफ़िन पैक करूँगी। उसके बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं, इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में टोकना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनफ दिस इज़ इनफ इंटरप्टेड हर ग्रैंडफादर। इंटरप्टेड मीन्स बीच में टोकना, इनफ मीन्स रुको बस। स्टॉप ड्रीमिंग, तुम सपने लेना बंद करो चस्किट। यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, तुम नहीं जा सकती स्कूल। आई हैव टोल्ड यू दिस मैनी टाइम्स, लर्न एज मच एज यू कैन एट होम। कहता उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं उसको इंटरप्ट करके कि चुप हो जाओ, ड्रीम करना, सपने लेना बंद करो, तुम कभी स्कूल नहीं जा सकती, ठीक है। मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार बोला है, जो कुछ भी तुम्हें घर से सीखने को मिल रहा है वही तुम सीखो, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। Memele please pleaded Chaskit softly with tears in her eyes as her grandfather walked away angrily। अब छोटे से बच्चे को आप इस तरीके से थोड़ा सा फील करवाओगे तो उसको थोड़ा सा आ तो जाएगा ही ना, बच्चा है वो, इमोशनल हो जाएगा, तो उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, ठीक है। और उसके ग्रैंडफादर वहाँ से निकल जाते हैं गुस्से में ऐसे ही। मेमेले डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील सेट चस्की। चस्किट बोलती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर है वो मुझे नहीं अंडरस्टैंड करते, मैं कैसा फील करती हूँ। कहती आई रिमेंबर द डे माई ब्रदर रिसाइटेड हिज टेबल्स विद सच प्राइड, इवन द टाइम ही लर्न टू रीड माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एज दे हैव नेवर बीन टू स्कूल।
आई टू वॉन्ट टू लर्न टू रीड एंड डू मैथ्स, डू यू अंडरस्टैंड। अब वो अपनी फीलिंग्स, अपना दुख बता रही है, ठीक है। किसको बता रही है? अब्दुल को बता रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसा फील करती हूँ। कहती मुझे वो दिन याद है जब मेरा भाई, ठीक है, वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब मेरा भाई टेबल सुनाता है, ठीक है, और कितना प्राउड फील करता है। और वो टाइम भी जब वो रीडिंग करता है, रीडिंग करना सीखता है, हर चीज़ सीखता है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते थे, ठीक है, जब वो स्कूल जाता था। जब से वो स्कूल जाता है मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। इवन आई टू वॉन्ट टू लर्न टू रीड, कहती मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी मैथ्स करना चाहती हूँ, मैं भी सॉल्यूशंस करना चाहती हूँ, मैथ्स के सम्स करना चाहती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड, तुम समझ रहे हो? आई डू सेड अब्दुल। अब्दुल कहता हाँ मैं जानता हूँ जस्किट, आई विल सी यू अगेन, मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूँगा। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अभी जाना पड़ेगा। माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरी मम्मा मेरा वेट कर रही हैं। जूली गुड बाय, जूली मीन्स यहाँ पे जूली, देखो स्टार्टिंग में जो जूली यूज़ हुआ था वो हाई के लिए यूज़ हुआ था, हेलो के लिए। यहाँ पे जो वर्ड जूली यूज़ हुआ है वो गुड बाय के लिए हो रहा है, जब हम किसी को बाय कहते हैं। द नेक्स्ट डे अब्दुल वेंट स्ट्रेट टू द हेडमास्टर्स रूम आफ्टर असेंबली। जूली अजांगले, अगले दिन जब अब्दुल हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल्स, स्कूल में जब प्रिंसिपल्स के रूम में जाता है असेंबली के बाद, तो वो क्या कहता है? गुड मॉर्निंग, हेलो अज़ाले, ही सेड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ गर्ल फ्रॉम आवर विलेज हु डज नॉट गो टू स्कूल, हर नेम इज़ चस्किट, शी इज़ स्टोबर्न्स सिस्टर। वो चस्किट के बारे में बात करता है अपने प्रिंसिपल से जाके। देखो सोचने वाली बात है, ही इज़ अ स्मॉल किड, कितना छोटा बच्चा है ना वो, उसके अंदर कितनी एक वो है, डेयर है, ठीक है, किसी की बात को करने की। मुझे प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि वो भी एक लड़की है ना, उसे भी स्कूल में पढ़ना चाहिए, और वो स्टबर्न की सिस्टर है, वो स्कूल नहीं आ सकती। तो ऐसा वो प्रिंसिपल को जाके बताता है। ओ येस रिप्लाइड द हेडमास्टर, प्रिंसिपल सर कहते हैं हाँ मुझे पता है, आई नो हर, मैं जानता हूँ उसे, लेकिन शी हैज़ अ डिसेबिलिटी, वो एक डिसेबल्ड चाइल्ड है, डजंट शी। येस अज़ाले, ठीक है, अब्दुल कहता है येस अज़ाले, शी यूजेज़ अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड बट कैन नॉट रीच स्कूल। कहते हैं वो अपनी व्हील चेयर को यूज़ करती है लेकिन इधर उधर घूमने के लिए, लेकिन वो स्कूल में नहीं आती, वो स्कूल आ नहीं सकती। एज द पाथ फ्रॉम हर होम इज़ टू रफ एंड अनइवन, क्योंकि जो रास्ता है उसके घर से स्कूल तक का वो बहुत ज़्यादा रफ है और बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ वी कुड डू एनी थिंग टू हेल्प हर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर हम उसकी कोई हेल्प कर सकें। अज़ाले, वी कुड ऑल गेट टुगेदर एंड लीव द पाथ, लेवल द पाथ एंड ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। वो कहता है हमें मिल के एक ऐसा काम करना चाहिए, हमें एक पाथ क्रिएट करना चाहिए, लेवल बनाना चाहिए रास्ते का, ठीक है, ताकि उस स्मॉल ब्रिज से, छोटा सा ब्रिज होता है ना जो हम इधर उधर आने जाने के लिए यूज़ करते, कहते हैं हमें ऐसा ब्रिज बनाना चाहिए ताकि चस्किट जो है वो पाथ को क्रॉस करके, उस रास्ते को क्रॉस करके डेली स्कूल तक पहुंच सके और वापस अपने घर जा सके। दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू अब्दुल, सेड द हेडमास्टर एज ही पैटेड हिम ऑन द बैक। बड़ा ही खुश होता है जब वो इतना अच्छा रिप्लाई पाता है हेडमास्टर से कि उन्होंने मेरी बात सुनी भी और समझी भी, और उन्होंने रिप्लाई भी बड़ा अच्छा दिया। वॉट मेड यू थिंक ऑफ चस्किट एंड प्रॉब्लम्स, अब क्या होता है, क्या सोचते हैं चस्किट और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। अज़ाले, लास्ट वीक वी रेड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन आवर सिविक्स क्लास। अज़ाले, लास्ट वीक, कहते लास्ट वीक हमने सीखा था, हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम जो सिटीजन्स हैं ना, हम वी आर द सिटीजन, वी आर द पीपल लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है, तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात करी थी, ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो ह्यूमन बींग्स को दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो हर इंसान के होते हैं, ठीक है, वो तो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात क्या कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। दैट इंक्लूड्स चस्किट एज वेल, डज इट नॉट, क्या चस्किट को नहीं है, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। येस यू आर राइट अब्दुल, लेट मी डिस्कस दिस विद द अदर टीचर्स, रिप्लाइड द हेडमास्टर। हेडमास्टर सर कहते हैं येस मैं जानता हूँ, हम ये प्रॉब्लम, ये बातें
बाकी टीचर्स से डिस्कस करेंगे। तो अगले दिन क्या होता है, जो प्रिंसिपल सर हैं वो बाकी टीचर्स को मीटिंग के लिए बुलाते हैं अपने ऑफिस में और शेयर करते हैं अब्दुल के आइडियाज़, क्योंकि अब्दुल ने ही आइडिया दिया है ना प्रिंसिपल सर को कि उसको बुलाना चाहिए, उसको भी स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसको भी राइट है एजुकेशन प्राप्त करने का। तो ये आइडियाज़ जो प्रिंसिपल सर हैं वो बाकी टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, ओके, अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। एंड आस्क द टीचर्स व्हाट दे फेल्ट, और टीचर से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस आइडिया के बारे में। इम्पॉसिबल सेड वन ऑफ देम, उन टीचर्स में से किसी ने बोला इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन है। हाउ कैन वी हैव सच अ चाइल्ड इन आवर स्कूल, ऐसा बच्चा कैसा हमारे स्कूल में आ सकता है, कैसा हम उसको एडमिट कर सकते हैं। हाउ विल शी बी एबल टू राइट, वो कैसे लिख सकती है, कैसे प्ले कर सकती है, कैसे टॉयलेट जा सकती है जैसे बाकी बच्चे जाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली वट वी हैव टू वर्क आउट, सेड द हेडमास्टर। कहते मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कैसे इन सब बातों पे हमें वर्क करना है। आई हियर दैट इन द विलेज ऑफ मेंटॉक यूल द विलेज एजुकेशन कमेटी हैज़ हेल्प्ड बिल्ड अ स्पेशल टॉयलेट फॉर अ चिल्ड्रन विद अ डिसेबिलिटी। कहते मैंने सुना है हमारा जो विलेज है ना मेंटॉक यूल लद्दाख में, उसकी एक कमेटी है जिसका नाम है विलेज एजुकेशन कमेटी। कहते हैं वो ऐसे बच्चों की हेल्प करती है जो डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टॉयलेट बनाती है। वी कुड आस्क देम, हमें उनसे बात करनी चाहिए कि वो हमारे लिए ये सब करेंगे। बट फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें पहले उसको स्कूल बुलाना है, ठीक है। देन वी कुड थिंक ऑफ वेज ऑफ हेल्पिंग हर टू डू थिंग्स इन स्कूल, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ हमने उसकी हेल्प किस तरीके से कैसे कैसे करनी है, ठीक है। सो दिस वॉज द 5th पेज। इन द नेक्स्ट पेज 2 weeks later, 2 हफ्ते के बाद, देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट एट द गवर्नमेंट स्कूल। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है गवर्नमेंट स्कूल में। सारे के सारे जो बच्चे हैं, ऑल द चिल्ड्रंस हैड गैदर्ड आउटसाइड इन द प्ले ग्राउंड, सब के सब बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, ग्राउंड के बाहर। दे हैड कम टू स्कूल विदाउट देयर स्कूल बैग्स, वो अपने स्कूल बैग्स के बिना ही आए हैं आज। देयर वर गोइंग टू बी नो क्लासेस टुडे, कहते हैं आज कोई क्लासेस ही नहीं है। टीचर्स ने क्या किया, डिवाइड कर दिया चिल्ड्रंस को, बच्चों को एक ग्रुप में। एक ग्रुप को काम दिया इन फ्रंट ऑफ चस्किट्स हाउस एंड अनदर ऑन द पाथ डाउन द स्ट्रीम। एक ग्रुप को काम दिया चस्किट के घर के सामने पाथ क्रिएट करने का, दूसरे ग्रुप को काम दिया उस पाथ को जो वहाँ पे स्ट्रीम जा रही है ना, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में, है ना, देखो डिवीजन हो चुकी है। उधर एक ग्रुप है, देन पीछे बिहाइंड एक ग्रुप है, और यहाँ पे आप फ्रंट पे देख रहे हो एक ग्रुप है, फिर साइड में एक ग्रुप है। तो कितने ग्रुप अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। थर्ड ग्रुप में क्या है, विद सम ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन वर्कड हार्ड टू हेल्प सम ऑफ द टीचर्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। कुछ ग्रुप, थर्ड जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, टीचर्स की हेल्प कर रहा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ताकतवर वुडन लक्कड़ का ब्रिज उस स्ट्रीम से पार करवाने के लिए। द चिल्ड्रन लाफ्ड, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, एंड सैंग एज दे रिमूव्ड स्टोन्स एंड रॉक्स लेवल द पाथ्स एंड कैरिड वुडन प्लैंक्स टू द। अब बच्चे हैं, काम करने में खुशी तो फील करेंगे ही ना, कुछ नया करने को मिल रहा है, एक एक्टिविटी करने को मिल रही है, तो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि वो छोटे छोटे जो स्टोन्स है, रॉक्स है, वो लेवल बना रहे हैं, ठीक है, उसको पद्दर कर रहे हैं। दैट मीन्स उसको क्या कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं, ठीक है, लेवल बना रहे हैं उस पाथ का, उस रास्ते का, ठीक है। द हेडमास्टर वेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो एक ग्रुप देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं। अब प्रिंसिपल सर हैं तो अपने काम को देखेंगे ही ना, वॉच तो करेंगे ही कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे काम करवाना है, कैसे कैसे बच्चे कर रहे हैं, किसी को लग ना जाए, है ना, चोट ना लग जाए, क्योंकि वो है तो आखिरकार बच्चे ही ना, बच्चों को नहीं पता कैसे काम करना है, तो वो हेल्प कर रहे हैं सबके सब, किसकी, चस्किट की। मेकिंग श्योर दैट ऑल वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान, चस्किट्स पेरेंट्स प्रोवाइडेड एवरीवन विद हॉट टी एंड बिस्किट्स। चस्किट के पेरेंट्स जो हैं सभी को हॉट टी, गरम गरम चाय और बिस्किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चस्किट्स ग्रैंडफादर सेट अंडर अ विलो ट्री बाय द स्ट्रीम वॉचिंग द बिजी स्कूल चिल्ड्रन। अब उसके ग्रैंडफादर तो उससे गुस्सा हो गए थे कि तू स्कूल नहीं जा सकती, तू घर में ही सीख जो सीखना है ना। उसके ग्रैंडफादर को लगता था कि ये कभी स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि इसको तो डिसेबिलिटी है। अब वो बैठ के दूर से, है ना, एक विलो ट्री के नीचे बैठ के और वहाँ से उसको सभी बच्चों को काम करते हुए देख रहे हैं कि सब लोग कैसे बिजी हैं। I never dreamed I had seen a day like this, he thought to himself as he wiped a tear that rolled down his cheek। कहते मैंने ऐसा कभी सपना नहीं देखा कि ऐसा भी एक दिन आएगा
ठीक है, उसके जो आंसू हैं वो इस तरीके से रोल डाउन करेंगे चीक से, है ना। एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज अ टायर्ड बट हैप्पी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैड दैट रिटर्न टू देयर होम्स, द पाथ फ्रॉम चस्केट होम्स टू द स्कूल वॉज नाउ रेडी। देखो एक ही दिन में, एंड ऑफ द डे जैसे ही दिन का अंत हुआ, सब के सब थक गए बेचारे, टायर्ड हो गए, है ना, क्योंकि ग्रुप्स में उन्होंने काम किया जब वो अपने घर पे गए, ठीक है, तब तक उन्होंने सारा काम ख़त्म करके गए। मतलब जो पाथ था, जो रास्ता था चस्किट के घर से लेके स्कूल तक का, वो अब बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। बना दिया उन्होंने रास्ता, सब कुछ फ्लैट कर दिया ताकि उसकी जो व्हील चेयर है वहाँ से स्टक ना करे, अड़के ना कहीं पे रुके ना, और वो आराम से स्कूल से घर से स्कूल आराम से ईजिली जा सके। सिस्किट वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ एंड दैट्स वाई शी वॉज सो एक्साइटेड। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में स्टोरी यही पढ़ी थी ना कि दैट शी वॉज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल। सो दिस वॉज द डे वाई शी वॉज एक्साइटेड, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट डे in her life that she is going to school and she is very happy, she is very excited, so her dreams comes true। तो आप सभी ने इस स्टोरी से क्या सीखा? कुछ तो सीखा होगा ना। आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली, वट एवर द डाउट, कोई भी वर्ड ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, you can ask to me। Okay students, please read this chapter. I hope you all have enjoyed the story, enjoyed the chapter. Please take care of yourself and God bless.